ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा के विवाह के पीछे एक अद्भुत कहानी छिपी हुई है। क्या थी वह अद्भुत कहानी? लोपामुद्रा राजा विदर्भ की बेटी थी। एक दिन लोपामुद्रा अपनी सहेलियों, रक्षकों और दासियों के साथ एक फूलों से भरे बाग में गई। वह बाग के भीतर बहती नदी में अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने लगी। इस बीच उसकी दासियां फूलों से आभूषण बना रही थीं, जो लोपामुद्रा और उसकी सहेलियों के लिए थे। लोपामुद्रा की सहेलियां स्नान करते हुए कहने लगीं, कभी तो हमारे महिषी लोपा अकेली नहीं रहेगी, कब आएगा उसका राजपुत्र? लोपामुद्रा लज्जित होकर कहती है, चुप रहो, किसने कहा कि मैं राजपुत्र का इंतजार कर रही हूँ? सारा दिन ज्ञान की साधना और राजकार्य में इतना समय लगता है कि मुझे किसी और को समय देने का वक्त नहीं है। सहेलियां कहती हैं, सच में? देखेंगे, जिस दिन वह आएगा तब देखेंगे कि हमारी लोपा कहाँ जाती है। लोपामुद्रा स्नान करके बाहर आती है। वह कहती है, कोई नहीं आएगा, अब हमें जाना होगा। सहेलियां बाहर आ जाती हैं और दासियां फूलों से आभूषण बनाकर लोपामुद्रा और उसकी सहेलियों को पहनाती हैं। फिर लोपामुद्रा अपने महल में लौट आती है। वह अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रही थी। तभी उनकी माँ महल में प्रवेश करती है। महारानी अपनी बेटी से कहती हैं, सारा दिन सिर्फ ज्ञान की साधना और राज्य कार्य से क्या होगा? लोपामुद्रा कहती है, क्यों माँ, मैं तो ठीक हूँ। महारानी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन और अच्छे तरीके से रहने के लिए मेरी इस राजकुमारी को एक राजपुत्र चाहिए। लोपामुद्रा लज्जित हो जाती है और अपना सिर झुका लेती है। महारानी कहती है, देखा, मेरी राजकुमारी लज्जित हो रही है तो हमारा निर्णय सही था। लोपामुद्रा पूछती है, क्या निर्णय माँ? महारानी कहती है, तुम्हारे पिता और मैंने तय किया है कि तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन तुम्हारा विवाह किसी भी व्यक्ति से नहीं हो सकता। तुम्हारे योग्य वर बहुत दुर्लभ है और इसलिए हम कल आर्षि अगस्त्य के आश्रम जा रहे हैं। वही बताएंगे कि तुम्हारे योग्य पति कौन होंगे। लोपामुद्रा कहती है, आर्षि अगस्त्य? महारानी कहती है, हाँ, उनकी सलाह लेना जरूरी है। लोपामुद्रा कहती है, ठीक है। अगले दिन महाराज विदर्भ और महारानी ऋषि अगस्त्य के आश्रम के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में जाते हुए महारानी अपने पति से कहती हैं, हमारी छोटी लोपा इतनी जल्दी बड़ी हो गई, आज उसे विवाह की उम्र भी हो गई, लेकिन ऐसी एक महिष और अंतर्दृष्टि वाली राजकुमारी के लिए क्या किसी राजपुत्र को पाना इतना आसान है? महाराज कहते हैं, मुझे विश्वास है कि आर्षि अगस्त्य हमें सही मार्ग दिखाएंगे, जैसे उन्होंने पहले भी दिखाया है। एक पहाड़ी से घिरी हुई जगह पर महाराज विदर्भ तपस्या कर रहे थे। वह संतान प्राप्ति की इच्छा से दिन रात कठोर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने आर्षि अगस्त्य प्रकट होते हैं और उनके गोद में एक नवजात कन्या होती है। आर्षि महाराज से पूछते हैं, महाराज, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि इस कठोर तपस्या का कारण क्या है? महाराज का ध्यान टूट जाता है। वह अपनी आंखें खोलकर ऋषि अगस्त्य की ओर देखते हैं। वह हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं संतान चाहता हूँ। ऋषि अगस्त्य बिना कुछ कहे अपनी गोद में रखी उस कन्या को महाराज की गोद में सौंप देते हैं। महाराज चकित हो जाते हैं। वह ऋषि से पूछते हैं, यह बच्ची क्या आपकी है? ऋषि जवाब देते हैं, आप तो संतान चाहते थे, है ना? यह संतान किसकी है, यह जानकर आपको क्या होगा? लेकिन हाँ, मैं यह कह सकता हूँ कि आप इस संतान को अपनी बेटी के रूप में बड़ा करें। यह संतान केवल आपकी होगी। राजा ने कहा, मैं आपका यह ऋण कैसे चुकाऊंगा? अभी इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ मेरे महल चलिए। ऋषि ने कहा, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा मैं खुद मांग लूंगा, तब कृपया मुझे मना मत करना। राजा ने कहा, मैं जीवन भर आपके इस उपकार को याद रखूंगा। यदि वह दिन सच में आए तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा। आर्षि बिना कुछ कहे वहां से चले गए। राजा इस कन्या को अपने महल में लेकर आए। उन्होंने और उनकी रानी ने इस कन्या को अपनी संतान के रूप में अपनाया। इसका नाम लोपामुद्रा रखा गया। धीरे धीरे महाराज और रानी आर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंच गए। आर्षि उस समय पूजा का आयोजन कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आर्षि, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ऋषि अगस्त्य ने पलटकर उनकी ओर देखा। उन्होंने महाराज और रानी को बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने उनके सामने फल प्रस्तुत किए।
राजा ने आशी से कहा, आराशी, आज हम एक विशेष कारण से आपके पास आए हैं। राशि ने पूछा, क्या कारण है? राजा ने कहा, हमारी बेटी लोपामुद्रा अब विवाह योग्य हो गई है, लेकिन उसका उपयुक्त वर खोजना हमारे लिए असंभव हो रहा है। केवल आप ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। आशी अगस्त्य ने कहा, मैं जानता था, यह कार्य केवल मेरा है, यह पूर्व निर्धारित था। महाराज और रानी चौंक गए। उन्होंने पूछा, पूर्व निर्धारित? आशी ने कहा, हाँ, मुझे पता था कि आप मेरे पास आएंगे। राजा ने पूछा, तो बताइए, वह कौन सा योग्य राजपुत्र है जो मेरी बेटी का पति बनने के योग्य है? ऋषि ने उन्हें बताया कि कौन सा राजकुमार लोपामुद्रा के लिए उपयुक्त है। महाराज और उनकी पत्नी आशी अगस्त्य की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह निर्णय हमारा नहीं है, यह निर्णय राजकुमारी का है। हम आपको सूचित करेंगे। विदाई अर्श। फिर महाराज और रानी अपने महल लौट आए। रात हो गई, लेकिन महाराज और रानी लोपामुद्रा से नहीं मिले। वे महल के बाग में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रानी ने राजा से कहा, मैं लोपामुद्रा को यह कैसे बताऊं? राजा ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों आज ऐसा दिन आया है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इस बीच लोपामुद्रा उनसे मिलने के लिए बाग में आई। वह महाराज और रानी को चिंतित देखकर हैरान हो गई। वह रानी से पूछती है, माँ, तुम कब आई? मुझे बताया नहीं। रानी और महाराज बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लोपामुद्रा कहती है, क्या हुआ पिता? माँ, आप दोनों इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। रानी और महाराज लोपामुद्रा से कुछ नहीं कह पाते, लेकिन फिर भी वह जिद करके पूरी घटना सुन लेती है रानी और महाराज से। आशी अगस्त्य एक बार एक पुत्र प्राप्ति के इच्छुक थे। वह चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े, लेकिन वह अपनी उपयुक्त पत्नी नहीं पा सके जिसे वह अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सके। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह स्वयं एक महिला को सृजित करेंगे और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कर एक कन्या को उत्पन्न किया और यही कन्या लोपामुद्रा थी। जब उस दिन महाराज और रानी आशी अगस्त्य के पास गए थे, तब ऋषि ने महाराज से कहा, महाराज, शायद आपको याद होगा, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरा ऋण चुकाना चाहते हैं और मैंने आपको कहा था कि जिस दिन समय आएगा मैं खुद मांग लूंगा। आज वही समय आ गया है। मैं लोपामुद्रा को चाहता हूँ। मैंने उसे विवाह के लिए सृजित किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप संतान चाहते थे, तब मैंने लोपामुद्रा को आपकी गोदी में रख दिया था। अब मैं अपनी पत्नी को चाहता हूँ। आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे कभी नकारेंगे नहीं। महाराज और रानी से सारी बातें सुनने के बाद लोपामुद्रा चौंक जाती हैं। वह अपने माता पिता से कहती हैं, आप लोग चिंता मत करो। महाराज और रानी कहते हैं, लेकिन हम किसी भी हाल में तुम्हारी शादी उनसे नहीं करेंगे। हम किसी भी हालत में अपने हाथों से अपनी संतान का विनाश नहीं करेंगे, और अगर इसके परिणाम स्वरूप आशी अगस्त्य हमें कोई शाप देते हैं तो हम उसे सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे, लेकिन तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। तुम राजकुमारी हो। इस सुख समृद्धि को छोड़कर तुम उस जंगल में आश्रम में रहोगी, इससे तो हमें मृत्यु को स्वीकार करना बेहतर है। लोपामुद्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन रानी लोपामुद्रा के कमरे में आती है, लेकिन वह लोपामुद्रा को नहीं पाती। वह लोपामुद्रा को ढूंढती है, लेकिन कहीं भी उसे नहीं पाती। लोपामुद्रा सुबह सुबह महल छोड़कर अकेले आशी अगस्त्य से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वह आशी अगस्त्य के आश्रम पहुंच जाती है। आशी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। वह लोपामुद्रा के पास आते हैं। आशी कहते हैं, तुम खुद मेरे पास आई हो। लोपामुद्रा हाथ जोड़कर कहती है, मैंने सब कुछ सुना। पिताजी और मम्मी ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। वह लोग आपके साथ मेरी शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके परिणाम भयंकर होंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी और मम्मी कोई शापित जीवन बिताएं, खासकर मेरे लिए। अगर मैं उन्हें कहती कि मैं यह विवाह करूंगी तो वे कभी नहीं मानते। इसलिए मैं खुद आपके पास आई हूँ। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। लोपामुद्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आशी अगस्त्य उनके पास आते हैं। वह लोपामुद्रा को आंसू पोंछकर कहते हैं, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे साथ शादी करने से तुम्हारा जीवन खराब नहीं होगा। विश्वास करो, मैंने तुम्हें खुद सृजित किया है। मुझसे बेहतर
तुम्हें और कोई नहीं प्यार कर सकता। लोपामुद्रा कहती है, प्यार करता है। मेरे माता पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वे मेरे सुख के लिए शापित जीवन जीने के लिए भी तैयार हैं। लोपामुद्रा रोने लगती है। आशय अगस्त्य उन्हें गले लगाते हैं। वह कहते हैं, तुम मेरी योग्य पत्नी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, विश्वास करो मुझे। इसके बाद लोपामुद्रा और आशय अगस्त्य का विवाह हो जाता है। फिर महाराज और रानी उनके विवाह को मान लेते हैं और उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। वह पुत्र था दृढ़ास्यु। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारी धन्यवाद।